हे गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हैं सभी लोग गाइज? आज देखिए, मैंने आप लोग के लिए स्पेशल अपना ये आईलाइनर लगाया है और मैं बहुत अच्छे से आईज का मेकअप की हूँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल मैं एक वीडियो देखी जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। आप लोग को भी पता होगा कि किस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ। थोड़ा सा गेस करेंगे तो शायद आप लोग समझ जाएंगे। इंडिगो फ्लाइट को लेकर के आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस इंडिगो में भी बहुत तरीके की बातें हैं जो अलग अलग रील्स के द्वारा दिखाया जा रहा है। एक तो आपने फटीक सुना होगा, फट गई काफ़ी कॉमेडी वाला ये रील था दोस्तों। दूसरा, प्लेन लेट होने की वजह से रिसेप्शन ऑनलाइन ही करना पड़ा दुल्हा दुल्हन को। ऑनलाइन ही, लाइफ में ऐसा 70 साल में पहली बार हुआ है। जो कुछ भी होना है 2025 में, इतनी नई चीजें देखने को मिलेगी कि आप समझ भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। 2025 में हर कुछ नया हो रहा है। और तीसरी ये है कि एक पिता जो अपने बेटी के बेबसी को लेकर परेशान था, और आप लोग को पता ही होगा, ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी बेटी का पीरियड आता है और स्टेशन पे उसे किसी तरीके की नैपकिन या फिर पैड वगैरह कुछ नहीं मिलता है, जिसको लेकर के उसके पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे जोर जोर से वो भड़क के और स्टाफ वगैरह जो भी है उस पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी और जानूंगी कि आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं और मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो गाइज, मैं सबसे पहले बता दूं कि उसके पिता ने एयरपोर्ट पे जिस तरीके से किया है, अपने बेटी के बारे में जो कुछ भी कहा है और जिस तरीके से वो लड़ाई किए हैं, परेशान थे, आप लोगों को क्या लग रहा है, ये तरीका सही है या गलत तरीका है? गाइज, अगर मैं बताऊं तो एक बात मैं कहूं, अगर किसी भी लड़की के साथ अगर कुछ होने वाला है तो उसको तो पहली बात कि पहले से उसका डेट पता होता है, हर चीज़ उससे जानकारी होती है। कोई लड़की अगर कहीं जा रही है तो वो अपने साथ अपना सामान लेकर के जाएगी, अपने लगेज में अपना सामान लेकर के जाती है। लड़की अगर कहीं जा रही है तो उसे अपना मेकअप का सामान याद रहता है, लेकिन जो उसकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसको याद नहीं रहता है। जब उसको पता था कि 1 से 2 दिन के बाद उसका ये टाइम आने वाला है, तो उसे तो गाइज उसे अपने सामान ले करके चलनी चाहिए ना। और मान लीजिए कि वो लेकर के नहीं ही चलती है और किसी कारणवश फ्लाइट लेट हो गई, तो गाइज पब्लिक प्लेस में क्या अपने बेटी के बारे में इतना जोर जोर से चिल्लाना सही है कि मेरे बेटी का ब्लड आ रहा है, नीचे से ब्लड आ रहा है? ये एक पिता जो चिल्ला रहा है तो वो अपने बेटी को इज्जत दे रहा है या इज्जत ले रहा है? भाई, किसे नहीं पता है कि स्टेशन, एयरपोर्ट पे ये सब चीज़ें नहीं मिलती है। कल के डेट में आपका चप्पल टूट जाएगा एयरपोर्ट पे तो भी आप मोदी जी को ही दोष देंगे कि मेरा चप्पल टूट गया, एयरपोर्ट पे किसी तरीके का चप्पल नहीं मिल रहा है। कल के उसके बेटी का लिपस्टिक पुता जाएगा मुंह से तो उसका पति चिल्लाने लगेगा कि यहाँ पे लिपस्टिक नहीं मिल रहा है। ज़रूरत की चीज़ें हर कुछ होती है दुनिया में, जो चीज़ भी बना है ना, सब ज़रूरत के हिसाब से ही बना है। कोई भी चीज़ फालतू फोकट का नहीं है, हर चीज़ ज़रूरत की ही होती है। इसका ये तो मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ में दोष देंगे, लड़ाई करने लगेंगे। आपकी बेटी है, बहुत अच्छी बात है कि आप एक अच्छे पिता हैं कि अपने बेटी के भविष्य की आपको इतनी चिंता थी तो अपना शर्ट फाड़ के दे देते उसे, अपना पैंट फाड़ के दे देते उसे। आपके पास एक रुमाल नहीं था, आप अपने पॉकेट में एक रुमाल लेकर के नहीं चलते हैं। हर चीज़ में मोदी जी को दोष देते हैं, सरकार ऐसी है, गवर्नमेंट ऐसी है, कुछ करती नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ उपलब्ध नहीं है। ये हर लड़की को पता होता है कि उसका बुरा टाइम आने वाला है, अगर उसका डेट उसको पहले से पता होता है। इसके बाद भी आपने वहाँ पे अपनी बेटी को, आपको जब आप चिल्ला रहे थे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जितनी पब्लिक रही होगी ना, सब आपको बेटी को ही घूर रहा होगा। आपकी बेटी चाहे जहाँ भी होगी, लोगों ने उसके आगे पीछे सब नजर रखा होगा। ऐसा क्या हुआ कि इसके पिता इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? आपने अपने बेटी का इज्जत खुद ही उछाल दिया पब्लिक प्लेस में। सबको पता होता है कि एयरपोर्ट पर ये सब सारी चीज़ें नहीं मिलती है, खाने पीने की चीज़ें मिलती है, ठीक है? वो भी इसलिए मिलती है क्योंकि लोग कहीं भी जाएंगे यात्रा में तो उसे भूख लग जाएगी। इंसान लगेज लेकर क्यों जाता है? अपनी ज़रूरत की चीज़ों को अपने साथ रखना चाहिए। रेलवे स्टेशन पे भी ये सब सारी चीज़ें नहीं मिलती है। आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए हाईवे पे जा रहे हैं, तो क्या आपको बीच हाईवे पे ये सब चीज़ मिल जाएगा? भाई, हर चीज़ की एक जगह होती है ना।
कोई भी चीज़ किसी जगह पे ही अच्छी लगती है, हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती है। वहाँ पे मेडिकल स्टोर नहीं खुला होता है। अब मैं क्या बोलूँ, हर चीज़ में तो मोदी जी मोदी जी मोदी जी, कुछ हो गया तो मोदी जी। अभी आपके सर का बाल झड़ जाएगा तो मोदी जी की वजह से झड़ गया, हवा ही ऐसा चल रहा है, खाना पीना ऐसा है, ये हुआ वो हुआ, हर चीज़ में मोदी जी। बस नेता मंत्री को दोष देना है और कुछ नहीं करना है, खुद के बारे में ठेका नहीं लेना है, बस दोष देते रहिए दूसरे को। ठीक है, आप लोग की क्या राय है? इसके पिता ने जो भी किया इस बच्ची को लेकर के पब्लिक प्लेस में बार बार ये चिल्लाना कि मेरे बेटी का ब्लड आ रहा है, नीचे से ब्लड आ रहा है, क्या ये सही है? अपनी बेटी को आपने इज्जत दिया या इज्जत लिया? पब्लिक प्लेस में कितना शर्म आया होगा आपकी बेटी को, और अगर नहीं आया होगा तो बेशरम होगी। खैर कोई बात नहीं, एक इज्जतदार पिता होता तो वो अपना शर्ट फाड़ के दे देता, शांति से काम करता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। कहा जाता है ना कि बददिमाग इंसान ही खोटा सिक्का जो होता है ना, वो आवाज बहुत ज्यादा करता है। आप चिल्ला चिल्ला के इसका कोई निष्कर्ष तो नहीं, किसी ने पैड ला के आपको दिया, आपकी बेटी को पैड ला करके दिया? आपने जो इतना चिल्लाया, आपकी बेटी को किसी ने पैड ला करके दिया? नहीं दिया ना। आप अगर एक अच्छे पिता होते, अपना कपड़ा फाड़ के उसे दे देते। एक अच्छे पिता की, एक अच्छे पति की, एक अच्छे भाई की पहचान ये है कि पहले वो अपना वस्त्र उतार करके, अगर आपको ठंड अभी लगती है आपकी बेटी को एयरपोर्ट पे, तो आप अपना कपड़ा उतार के उसे देते, ना कि आप एयरपोर्ट के सामने चिल्लाते कि यहाँ पे ठंड में स्वेटर नहीं मिल रहा है, जैकेट नहीं मिल रहा है, कंबल नहीं मिल रहा है। ये सब सही है क्या? ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म कर रही हूँ। बाकी आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में दीजिएगा कि इस पिता ने जो भी किया, मैं समझ सकती हूँ एक पिता का दिल बहुत बड़ा होता है और वो अपने बेटी के लिए हर चीज से लड़ सकता है, लेकिन बेटी की इज्जत को उछाल के लड़ना ये कहाँ तक सही है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय एंड लव यू ऑल।